हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम। आइडेंटिफाई द टाइम इन द फॉलोइंग क्लॉक्स। तो अब आपको यहाँ पे जो क्लॉक्स गिवन है इसमें आपको टाइम आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट क्लॉक में हमें दिख रहा है मिनट हैंड हमारा 12 पे है एंड आवर हैंड हमारा 3 पे है। तो ये इसमें हमें टाइम कितना पता चल रहा है, इट्स 3 o'clock। इस तरीके से आपको क्लॉक में टाइम आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है वो आप यहाँ लिखेंगे। अ क्लॉक हैज एटलीस्ट डैश हैंड्स। क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं हमें पता है, मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है एंड सेकेंड हैंड होता है। तो टोटल 3 हैंड्स होते हैं, आप यहाँ लिखेंगे 3 हैंड्स। अ वीक हैज 7 डेज। वीक में 7 डेज होते हैं। सो इस तरीके से आपको ये सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं। रीडिंग द टाइम। Time is measured with the help of a clock. Look at the face or dial of the clock shown alongside. The dial of the clock is divided into 12 big divisions, which are marked by numbers from 1 to 12. The gap between every pair of consecutive numbers is divided into 5 equal small divisions. There are 60 small divisions on the whole dial. Each small division represents a minute. तो हम टाइम को मेजर करते हैं क्लॉक की हेल्प से। तो क्लॉक के अगर फेस को या डायल को हम देखें तो जो हमें यहाँ पे फिगर में गिवन है इसमें हमें दिख रहा है कि इसके डायल पे 12 बिग डिविजन्स हैं और जिनके साइड में हमें नंबर्स भी लिखे दिख रहे हैं 1 से लेके 12 तक। इनके बीच में जो गैप है वो 5 इक्वल डिविजन्स में ये डिवाइडेड है। तो टोटल 60 डिविजन्स होते हैं स्मॉल वाले। तो हर स्मॉल डिविजन 1 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। द मिनट हैंड जो लॉन्गर हैंड होता है हमारा वो मूव करता है 1 स्मॉल डिविजन से नेक्स्ट स्मॉल डिविजन पे इन 1 मिनट में। इट गोज वंस अराउंड द डायल इन 1 आवर और वो 1 आवर में पूरा डायल का 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो मिनट हैंड 60 स्मॉल डिविजन कंप्लीट करता है 1 आवर में। तो हम बोल सकते हैं 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। जो हमारा आवर हैंड होता है वो 1 नंबर से नेक्स्ट नंबर पे मूव करता है 1 आवर में। तो उसको टोटल 12 आवर्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। आवर हैंड को 2 कंप्लीट राउंड्स लगते हैं पूरा डे कंप्लीट करने में। तो हम लिख सकते हैं ये 1 डे में टोटल 24 आवर्स होते हैं। अब देयर आर सम क्लॉक्स विच हैव एन एडिशनल हैंड। अब कुछ क्लॉक्स ऐसी भी होती है जिनमें एक एडिशनल हैंड होता है जो बहुत थिन होती है। इट इज कॉल्ड द सेकेंड हैंड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड। इट गोज वंस अराउंड द डायल इन 1 मिनट। वो डायल पे पूरे डायल का 1 सर्कल वो 1 कंप्लीट राउंड करती है 1 मिनट में। हो गया 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अभी जो सेकेंड हैंड है ये हर क्लॉक में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ क्लॉक्स में प्रेजेंट होती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एटलीस्ट कितने हैंड्स होते हैं क्लॉक में, तो हम बोलेंगे एटलीस्ट कम से कम 2 हैंड्स तो होते ही हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। रीडिंग टाइम फ्रॉम अ क्लॉक। टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12। अगर मिनट हैंड 12 पे है तो हम टाइम कैसे रीड करेंगे। When the minute hand is at 12 and our hand is at any number, it is that number o'clock. तो अगर मिनट हैंड 12 पे और आवर हैंड किसी नंबर पे है तो वही नंबर टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिनट हैंड 12 पे है और आवर हैंड 4 पे तो हम बोलेंगे टाइम इज 4 o'clock, या हम ऐसे उसको लिखेंगे। तो मिनट हैंड जो होता है वो हमारा आवर हैंड के कंपैरिजन में फास्ट मूव करता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो अब हमें टाइम देखना है कितना है और उसको लिखना है। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है मिनट हैंड हमारा 12 पे है एंड आवर हैंड हमारा 5 पे है। तो हम इसको लिखेंगे 5 o'clock। इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम लिखेंगे। द टाइम इज गिवन टू यू एंड द मिनट हैंड इज ड्रॉन इन द क्लॉक। ड्रॉ द आवर हैंड इन द क्लॉक टू शो द करेक्ट टाइम। तब हमें टाइम गिवन है, हमें आवर हैंड भी ड्रॉ हुआ, हमें मिनट हैंड ड्रॉ हुआ गिवन है, हमें आवर हैंड ड्रॉ करना है। तो अगर हमें 4 o'clock बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमारा आवर हैंड 4 की तरफ पॉइंट होगा जो कि मिनट हैंड के कंपैरिजन में स्मॉल होगा। ये हमारा आवर हैंड होगा। इस तरीके से आप क्लॉक में टाइम बनाएंगे। टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6। अब अगर मिनट हैंड हमारा 6 पे है तो हम टाइम कैसे रीड करेंगे। Whenever the minute hand is at 6, it shows 30 minutes. अगर मिनट हैंड 6 पे है तो वो 30 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द मिनट हैंड हैज कवर्ड, तो मतलब मिनट हैंड ने हाफ राउंड कवर कर लिया क्लॉक का, तो हम बोलते हैं टाइम इज हाफ पास्ट। अगर मिनट हैंड इज बियॉन्ड 2, अगर मिनट हैंड 2 से आगे है और 2 और 3 के बीच में है, और आर हैंड, अगर आर हैंड हमारा 2 से आगे है, दैट इज 2 and 3 के बीच में है,
मिनट हैंड हमारा 6 पे है तो हम बोलेंगे टाइम इज 2:30 और 30 मिनट्स पास्ट 2 या फिर हाफ पास्ट 2। ये तरीका होता है हमारा टाइम को लिखने का अगर मिनट हैंड हमारा 6 पे है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन 2 वेज। तो हमें क्लॉक में टाइम देखना है और दोनों तरीके से टाइम लिखना है। हमें दिख रहा है हमारा आवर हैंड 1 से आगे, दैट इज 1 और 2 के बीच में है, और मिनट हैंड हमारा 6 पे है। तो हम लिखेंगे टाइम इज 1:30। ये तो वन वे हो गया लिखने का। दूसरे तरीके से भी हमें लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं हाफ पास्ट 1। इस तरीके से आपको इन सब क्लॉक्स के टाइम यहाँ पे लिखने हैं। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम। तो आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं टाइम शो करने के लिए। 8:30 अगर हमें शो करना है, 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया हमारा मिनट हैंड जो हमारा लॉन्गर हैंड होता है वो हमें 6 की तरफ ड्रॉ करना है, और जो आर हैंड हमारा स्मॉलर हैंड होता है उसको हम अपना 8 पर ड्रॉ करेंगे, वो स्मॉल बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, हमें 8:30 शो करना है। 8 और 9 के बीच में होगा हमारा आर हैंड, ये हैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं 8:30 को। टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 3। अब अगर हमारा मिनट हैंड 3 पे है तो हम टाइम को कैसे रीड करेंगे। When the minute hand is at 3, it shows 15 minutes। अगर मिनट हैंड 3 पे है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो 15 मिनट्स शो करता है। मतलब हम उसको बोल सकते हैं क्वार्टर ऑफ एन आवर या क्वार्टर पास्ट। तो अगर आर हैंड हमारा 9 से आगे है, मतलब 9 और 10 के बीच में है, मिनट हैंड हमारा 3 पे है, तो हम बोलेंगे टाइम इज 9:15 और 15 मिनट्स पास्ट 9 या फिर क्वार्टर पास्ट 9। When the minute hand is at 3, the time is read as quarter past। तो हम उसको कैसे रीड करते हैं, हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट। तो अब हमें क्लॉक में जो करेक्ट टाइम हमें दिख रहा है वो हमें लिखना है। यहाँ पे हमारा मिनट हैंड 3 पे है, आर हैंड हमारा 5 से आगे है, तो हम लिखेंगे 5:15। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक शोइंग द गिवन टाइम। तो अब आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं इस टाइम के अकॉर्डिंग। 6:15 अगर हमें शो करना है तो 15 मिनट्स के लिए हम मिनट हैंड को 3 पर बनाएंगे, एंड 6:15 है क्योंकि तो 6 और 7 के बीच में हम अपना एग्जैक्टली मिडिल में नहीं, थोड़ा सा 6 से आगे हम अपना आर हैंड को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 6:15 हो। टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 9। अब अगर मिनट हैंड हमारा 9 पर है तो हम कैसे टाइम को रीड करेंगे। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 9, इट शोज 45 मिनट्स और 45 मिनट्स पास्ट और क्वार्टर 2। अगर हमारा आर हैंड 12 से आगे है, मतलब 1 के काफी क्लोज है, तो मिनट हैंड हमारा 9 पे है अगर, तो हम बोलेंगे टाइम इज 12:45 या 45 मिनट्स पास्ट 12 और क्वार्टर टू 1। When the minute hand is at 9, time is read as quarter 2। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट। तो अब हमें करेक्ट टाइम लिखना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारा जो मिनट हैंड है वो हमारा 9 पे है, मतलब वो 45 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर हैंड हमारा 4 के काफी क्लोज है, तो हम अपना टाइम लिखेंगे 3:45। इस तरीके से हम टाइम को लिखेंगे। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शोइंग द गिवन टाइम। तब आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं। 2:45 अगर आपको शो करना है, 45 का मतलब आपको मिनट हैंड 9 पर शो करना है, एंड 2:45 का मतलब कि हमारा जो आर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में होगा, पर 3 के काफी क्लोज होगा। तो हम अपना आर हैंड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब हम AM एंड PM के बारे में पढ़ते हैं। वी डिवाइड अ डे इंटू 24 आवर्स। हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। जो फर्स्ट 12 आवर्स होते हैं डे के, उन्हें हम AM की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एंटी मेरिडियम। जो नेक्स्ट 12 आवर्स होते हैं डे के, उन्हें हम PM की हेल्प से शो करते हैं, दैट इज पोस्ट मेरिडियम। तो अगर हमें 7 o'clock इन द मॉर्निंग है तो हम उसको कैसे लिखेंगे 7 AM, और अगर 7 o'clock इन द इवनिंग है तो हम उसको लिखेंगे 7 PM। 12 o'clock एट नाइट इज कॉल्ड 12 मिडनाइट। तो अगर नाइट में 12 o'clock हुआ है टाइम तो आप लिखोगे 12 मिडनाइट, और अगर डे टाइम पे 12 o'clock है तो आप लिखोगे 12 नून। हम 12 के साथ AM या PM यूज नहीं करते हैं। अ डे एंड्स एट 12 मिडनाइट। जो डे है वो 12 मिडनाइट पे एंड होता है और न्यू डे स्टार्ट होता है फिर।
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द टाइम यूजिंग AM और PM, तो आपको AM PM का यूज करके टाइम लिखना है। 6 o'clock इन द इवनिंग, इवनिंग में 6 o'clock का मतलब है 6 PM। एंड 7:15 इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में 7:15 है तो हम उसको कैसे लिखेंगे 7:15 AM। सो इस तरीके से आप AM PM यहाँ पे लिखेंगे। गिवन बिलो आर द एक्टिविटीज आयुषी डज इन अ डे, राइट द टाइम फॉर ईच ऑफ एक्टिविटीज यूजिंग AM और PM। तो अब यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज गिवन है जो आयुषी एक डे में करती है, उनके लिए हमें AM और PM लिखना है। He wakes up at, वो कब उठती है मॉर्निंग में, हम मॉर्निंग में वेकअप करते हैं तो क्या आएगा उसके लिए हम AM यूज करेंगे। इस तरीके से आप AM और PM यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। अ कैलेंडर इज अ चार्ट विच शोज डेज, डेट्स, वीक्स एंड मंथ्स इन अ ईयर। तो कैलेंडर एक चार्ट है जिससे हमें डेज, डेट्स, वीक्स एंड मंथ्स के बारे में पता चलता है। तो इसमें हमारे सारे मंथ हमें दिखते हैं, टोटल 12 मंथ्स हमें दिखते हैं, सारे डेज होते हैं इसमें, वीक्स होते हैं, सब कुछ हमें इसमें पता चलता है। एक ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं जिनको हमने 12 मंथ्स में डिवाइड किया है। जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है, दिसंबर हमारा लास्ट मंथ होता है। कुछ मंथ में 30 डेज होते हैं, कुछ मंथ में 31 डेज होते हैं, और फेब्रवरी एक ऐसा स्पेशल मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फेब्रवरी में 29 डेज हो। इट कम्स आफ्टर एवरी 4 years एंड हैज 366 डेज। ये एवरी 4 years के बाद आता है और इसमें 366 डेज होते हैं। फॉलोइंग मंथ हैव 31 डेज। तो यहाँ पे जिन मंथ्स में 31 डेज होते हैं उनके नेम लिखे हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। अब यहाँ उन मंथ्स के नेम है जिनमें 30 डेज होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। देर आर 52 कंप्लीट वीक्स इन अ ईयर। एक ईयर में टोटल 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं। ईच मंथ इज डिवाइडेड इनटू वीक्स। हर मंथ को हमने वीक में डिवाइड किया है। तो वीक में 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 30 डेज। तो हमें देखना है कितने मंथ्स हैं जिनमें एग्जैक्टली 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हमें 30 डेज वाले मंथ्स दिख रहे थे, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। मतलब टोटल 4 मंथ हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 4। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2024। अब आपको 2024 के कैलेंडर को देखना है एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्राइडेज इन द ईयर। आपको काउंट करना है कि टोटल उसमें कितने नंबर ऑफ फ्राइडेज है। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वाज द ईयर 4 years बैक। तो आपको बताना है 4 years बैक कौन सा ईयर था। तो अगर हम 2024 के कैलेंडर को देख रहे हैं तो 4 years बैक कौन सा कैलेंडर होगा 2020। इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। कन्वर्शन, डेज, आवर्स एंड मिनट्स। अब डेज, आवर्स और मिनट्स में कैसे कन्वर्शन करते हैं। हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं एंड 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं। तो अब डेज को अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। मतलब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, अगर हमें 2 डेज में आवर्स निकालने तो हम 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 48 आवर्स। अब अगर हमें डेज एंड आवर्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो जो डेज है उसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड जो ऑलरेडी आवर्स में है उसे हम उसमें ऐड कर देंगे। 2 days 7 hours के लिए हम 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 को उसमें ऐड कर देंगे, तो 48 + 7 हमें 55 आवर्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें आवर्स को मिनट्स में करना है तो हम नंबर ऑफ आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें 2 आवर्स का निकालना है तो 2 × 60 करेंगे, दैट इज 120 मिनट्स। अगर हमें आवर्स एंड मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, एंड जो ऑलरेडी मिनट्स में हमारे पास उसको हम ऐड कर देंगे। 4 hours 25 minutes के लिए हम 4 × 60 करेंगे, देन उसमें 25 ऐड कर देंगे तो हमें 265 मिनट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। अब अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है 6 days को तो हम कैसे करेंगे। हमें पता है 1 day में हमारे 24 hours होते हैं। अब अगर हमें 6 days को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम 6 × 24 करेंगे। हम 6 की 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जब 6 × 24 करेंगे तो हमें मिलेगा 6 × 24। हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको।
6 टाइम्स 4 इज 24, 4 यहाँ लिखेंगे 2 कैरी, 6 टाइम्स 2 इज 12 एंड 12 प्लस 2 इज 14, तो ये हमें मिल जाएगा 144, तो हमारे हो जाएंगे 144 आवर्स। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। अब अगर हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है 3 आवर्स 15 मिनट्स को, तो हम कैसे करेंगे? 3 आवर्स 15 मिनट्स को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे आवर्स में उसको हम पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 60 हम करेंगे, तो ये हमारा मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जो ऑलरेडी हमारे पास मिनट्स में है, दैट इज 15 मिनट्स हमें यहाँ गिवन है, तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे। 3 इंटू 60 हमें पता है 180 होता है, तो 180 मिनट्स हमें मिल गया है। इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी मिनट्स में था दैट इज 15, अब वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो 180 प्लस 15 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 195 मिनट्स। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन मंथ, वीक, ईयर्स इनटू डेज। अब मंथ्स, वीक्स और ईयर्स को डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है मंथ में 28, 29, 30 या 31 डेज हो सकते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे लेते हैं कि 1 मंथ में 30 डेज है, तो 1 ईयर में 365 डेज होंगे, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, 1 ईयर में अगर 12 मंथ्स, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं एंड 1 वीक में 7 डेज होते हैं। कन्वर्जन ऑफ मंथ इनटू डेज। अब अगर हमें मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो हम नंबर ऑफ मंथ्स को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 5 मंथ के लिए हमने 5 इंटू 30 किया, दैट इज 150 डेज। अब अगर हमें वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो हम वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके। 8 वीक्स के लिए हमने 8 इंटू 7 किया, दैट इज 56 डेज। अगर हमें ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ईयर्स के लिए हमने 3 इंटू 365 किया, दैट इज 1095 डेज। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। अब अगर हमें इन्हें डेज में कन्वर्ट करना है, हमें 4 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम सिंपली 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मंथ्स को अगर हमें डेज में कन्वर्ट करना है तो हम 4 इंटू 30 करेंगे, हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, दैट इज 120 डेज। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको वीक्स को, हमें वीक्स को अगर डेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 वीक्स के लिए हम 10 इंटू 7 करेंगे, दैट इज 70 डेज हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें 4 ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो हम 4 इंटू 365 करेंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने टाइम के बारे में सीखा, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, हम क्लॉक की हेल्प से मेजर करते हैं। हमने क्लॉक को रीड करना सीखा, हमने वीक्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, इन सब के बारे में सीखा, सबका कन्वर्जन सीखा आपस में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।